Assalamu alaikum everyone. I hope you are having a productive day. Welcome back to my channel and welcome to the second part of noun. In this video, we will discuss the other classification and gender of nouns and learn how to convert singular nouns into plural nouns and make feminine of masculine gender. So be with me till the end. Now, before starting our video, let's look at the answers to the worksheet that I gave you for your practice in my previous video. If you solved that worksheet, then match your answers from here. Now, let's move into our video. Countable nouns. Countable nouns are the names of objects, people, etc. that we can count. अब इसके नाम से ही इसका मतलब समझ आ रहा है। काउंटेबल नाउन्स यानी कि ऐसे नाम या ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जैसे कि बैग है, पेन है, कैरेट एग्जांपल्स हैं, इसकी बॉटल एग्जांपल है, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी नाउन्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितने लोग हैं, जब इनको हम काउंट कर सकते हैं तो उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स which we cannot count, mostly contains abstract nouns. अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाम, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि मिल्क, शुगर, वाटर, लव, यानी कि इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। तो कोई जिनकी क्वांटिटी हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, मतलब ऐसे नाउन्स जिसको जो किसी सिंगल पर्सन या सिंगल चीज़ को डिनोट करते हैं, उनको सिंगुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, काउ, बुक, पेन एक्सेट्रा। प्लूरल नाउन्स आर नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। प्लूरल नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो एक से ज़्यादा लोगों को या एक से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करते हैं, उनको प्लूरल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयज़, गर्ल्स, काउज, बुक्स, पेन्स एक्सेट्रा। अब सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज़ जनरली फॉर्म बाय एडिंग एस टू द एंड। जनरली सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए एस का एडिशन किया जाता है, यानी कि नाउन के एंड में एस लगा देते हैं जिससे वो प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बॉय है, बॉयज़ हो जाएगा प्लूरल। डेस्क सिंगुलर है तो डेस्क्स हो जाएगा प्लूरल। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर एज। अब कुछ नाउन इस तरह के होते हैं जिनकी एंडिंग इन वर्ड्स पर हो रही होती है, जैसे कि एस पे एस एच आ रहा है, उनके एंड में सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है या ओ आ रहा है। तो जब इस तरह के नाउन्स का हम प्लूरल बनाएंगे तो हम सिंपल एस नहीं लगाते उसके एंड में, उसके एंड में हम ई एस का एडिशन करते हैं। उसके एंड में, उस नाउन के एंड में ई एस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि वॉच है तो वॉचेस हो जाएगा, क्लास है तो क्लासेस हो जाएगा। अब डबल एस के बाद ई एस लगाया है, सिंपल एस नहीं लगाया। मैंगो है तो मैंगोज़ हो जाएगा, इको है तो इकोज़ हो जाएगा, ब्रश है तो ब्रशेज़ हो जाएगा, बॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा। बॉक्स एक्स पे एंड हो रहा है तो उसके एंड में हमने सिंपल एस नहीं लगाया, ई एक्स का एडिशन किया है। नेक्स्ट है नाउन एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस। अब कुछ नाउन इस तरह के होते हैं जिनका एंड हो रहा होता है वाई पे, ठीक है। तो जब इस तरह के नाउन्स होते हैं तो हम वाई को हटा के उसकी जगह पे आई लगाते हैं और फिर उसके साथ ई एस लगा के उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि सिटी है तो सिटी का वाई हम हटा के आई लगाएंगे और फिर ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे, यानी कि सिटी और सिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आर्मी, आर्मीज़, यानी कि वाई हटा के आई ई एस लगा दिया। स्टोरी, स्टोरीज़ हो गया। नेक्स्ट है द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी एंड एडिंग ई एस। अब कुछ नाउन्स इस तरह के होते हैं जिनका एंड हो रहा होता है एफ पे या एफ ई पे। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम एफ और एफ ई को हटा के वी
और फिर ES लगा के उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि शेल्फ है तो F को शेल्फ का F हटा के हम VES लगाएंगे और इसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। शेल्फ शेल्व्स, काफ काफ्स, लीव लीव्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular। अब कुछ नाउन्स इस तरह के होते हैं जिनकी प्लूरल बनाने के लिए हम उसके एंड में कुछ भी नहीं लगाते, बल्कि उसके एंड दरमियान में जो उसके वोवल्स होते हैं उनको चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि टूथ है तो उसका प्लूरल क्या होगा? टीथ, तो डबल ओ को हटा के हमने डबल ई लगा दिया। माउस है तो उसको हटा के हम बना देंगे, उसका प्लूरल हो जाएगा माइस। मैन है तो उसका प्लूरल हो जाएगा मेन एक्सेट्रा। सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब कुछ नाउन्स इस तरह के होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, जीन्स, ट्राउज़र्स, मम्स एक्सेट्रा। यानी कि एक ये वर्ड्स इस तरह के हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म भी वही है और प्लूरल फॉर्म भी वही है। जैसे कि मैथमेटिक्स है, ये एक सब्जेक्ट का नाम ही मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे कि भी ये सिंगल फॉर्म अगर इसकी मैथमेटिक्स है तो हम इसकी प्लूरल डिफरेंट फॉर्म बनाएंगे, ये मैथमेटिक्स ही रहेगी प्लूरल फॉर्म में भी। अब जिस तरह से टोंग्स है या जीन्स है या ट्राउज़र्स है, अब देखें ये पेयर्स है, ट्राउज़र्स का पेयर्स है तो इसका नाम ही ट्राउज़र्स है, ठीक है। तो हम उसके प्लूरल फॉर्म में उसको चेंज नहीं करेंगे, वो प्लूरल में भी ट्राउज़र्स ही रहेगी। अब ये एक नोट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्लूरल ऑफ फिश इज़ फिश और फिशेस। In current English, fish is the usual plural. Fishes can be used to refer to different kinds of fish. अब फ़िश की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो फ़िश ही होती है। फ़िश की प्लूरल फॉर्म को हम फ़िशेस नहीं कहेंगे। जब हम फ़िशेस यूज़ करेंगे तो उसका मतलब होता है कि फ़िश की डिफरेंट जो काइंड्स होती हैं ना, वो फ़िशेस में आ जाती हैं। लेकिन जब हम सेम काइंड की बात कर रहे होते हैं तो उसमें प्लूरल फ़िश का फ़िश ही रहता है। अब आ जाते हैं जेंडर ऑफ नाउन्स पे। जेंडर इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। जेंडर की 4 टाइप्स हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ मेल पर्सन और एनिमल। ऐसे नाउन जो मेल पर्सन और मेल एनिमल्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं उनको, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अंकल, लायन, प्रिंस, कुक एक्सेट्रा। फेमिनिन जेंडर, अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ फीमेल पर्सन और एनिमल। ऐसे नाउन जो फीमेल पर्सन को या फीमेल एनिमल को डिनोट करते हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आंट, लाइनस, प्रिंसेस, hen एक्सेट्रा। कॉमन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल, पेरेंट्स, बेबी, फ्रेंड, एनिमी एक्सेट्रा। अब कॉमन जेंडर में सारे ही नाउन आ जाते हैं, ये चाहे वो मेल है या फीमेल है, यानी कि उनको जनरली उनको यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो हम पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स की, यानी कि मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं। बेबी है तो हम बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, तो हम उसको बेबी ही बोलते हैं, तो ये कॉमन जेंडर में आ जाता है। न्यूट्रल जेंडर, a noun that denotes a thing that is neither a male nor a female, things without life। अब न्यूट्रल जेंडर में लाइफलेस चीज़ें आ जाती हैं। जब मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट या थिंग्स की बात की जाती है तो वो न्यूट्रल जेंडर में आता है। हाउ टू फॉर्म द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। अब मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन। किसी नाउन में ESS लगा के मैस्कुलिन टू फेमिनिन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन, लाइनेस। अब N के बाद हमने ESS लगा के फेमिनिन बनाया है। इसी तरह से होस्ट, होस्टेस, टाइगर, टाइग्रेस एक्सेट्रा। By making a little change before adding ESS to the masculine। ESS ऐड करने से पहले हम स्पेलिंग्स को ना थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल वेटर, वेट्रेस। अब वेटर के एंड में हमने डायरेक्ट ES नहीं लगाया, बल्कि पहले E को हमने रिमूव किया है और उसके बाद ESS, R के बाद ESS लगा के फेमिनिन फॉर्म बनाई है। हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, गॉड, गॉडेस एक्सेट्रा।
by changing the prefix or suffix which shows the gender. प्रीफिक्स या सफिक्स को चेंज करके भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले के वर्ड्स और सफिक्स मतलब बाद के वर्ड्स। फॉर एग्जांपल ग्रैंडसन है तो ग्रैंड डॉटर। अब हमने यहाँ पे सन को डॉटर से रिप्लेस किया है, ठीक है। इसी तरह से लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, etc. In some cases, the feminine is formed by using an entirely different form. अब समटाइम्स एक इंटायरली डिफरेंट वर्ड को यूज़ करके भी हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हीरो, हीरोइन, मोंक, नन, नेफ्यू, नीस, हस्बैंड, वाइफ, etc. Here is the worksheet for your practice of what we have learned today. Do try it. I will provide answers to this worksheet in my next video. I will see you guys in the next part of nouns. I hope you liked today's video. For more videos, please like, subscribe and share. Thank you. Allah Hafiz.